हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल झारखंड बोर्ड मैथ। एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड, जिसमें हमें क्वेश्चन सेकंड में ये बोलता है कि अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। मतलब इन तीनों की तुलना करना है, कंपेयर करना है। निम्न समीकरण यानी इक्वेशन जो है वो युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं, ये हमें ज्ञात करना है, कंपेयर करना है तीनों को, फिर बताना है कि क्या है। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इस तरह हमें करके देखना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं वो क्या है। हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा ये है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एंड इसके साथ ही एक क्वेश्चन है, एक और है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लिया, ये इक्वेशन हमारा 2 मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा ये जो टोटल है ये हमारा A1 हो गया, ये टोटल है वो हमारा B1 हो गया, ये टोटल हमारा C1 हो गया। एंड ये हमारा A2 हो गया, ये B2 हो गया एंड ये C2 हो गया। तो हम लिखेंगे A1 बराबर क्या दे रखा है 5, B1 हमारा दे रखा है माइनस ये 4, C1 दे रखा है हमें क्या 8, हमें ये A2 क्या दे रखा है 7, B2 क्या दे रखा है 6 एंड C2 हमें दे रखा है माइनस की 9। तो हम कंपेयर करेंगे, लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 5 एंड B2 A2 के वजह से क्या है 7, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 4 माइनस का 4 अपॉन 6, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8 अपॉन ये 9 माइनस का है तो माइनस का रहेगा। ठीक है, अब ये तो कट रहा है 2 एंड ये 3। ठीक है, एंड कोई भी नहीं कट रहा है एंड ना कोई इक्वल है, इक्वल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे 2/3 आ गया एंड यहाँ पे 8/9 है, कोई कटेगा नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, सो हम लिखेंगे कि यह जो हमारा जो है ये हमारा क्या है, यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है आगे, बस एक ही बिंदु पे हमें कट रहा है, बाकी सब यूं ही है, कोई इक्वल है ही नहीं, तो इसके हल नहीं होंगे, एक ही बिंदु पे कट रहा है, एक ही हल होंगे इसका। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इसी में सेकेंड, वो सेकेंड क्या है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 मान लिया। एंड ये कॉमा क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर इसको हमने 2 मान लिया। अब
आपको तो पहले ही बताया है, ये A1 है, B1 है एंड ये C1 है। ये हमारा A2 है, B2 है एंड ये C2 है। तो इसको हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या, A1 9, A2 हमारा 18 है, कॉमा B1 अपॉन B2 इक्वल टू B1 हमारा 3 है एंड B2 हमारा 6 है, कॉमा C1 अपॉन C2, C1 12 एंड C2 हमारे पास 24 है। तो ये कटेगा 1 टाइम, ये भी कटेगा 1 टाइम, ये भी कटेगा 1 टाइम, 2 2 एंड ये भी 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/2, कॉमा B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1/2 एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः ये तीनों आपस में बराबर हैं। अतः यह क्या है, समपाती है यानी इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अगर आपको वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की है अच्छे से समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी पूरी। एंड इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्या दे रखा है, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 मान लिया एंड ये उस इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखा है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक इसी तरह इसको भी हम कंपेयर करेंगे। हमारा ये A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है एंड ये C2 है। तो हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या है, 6/2, कॉमा B1 अपॉन B2, B1 - 3, कॉमा ये -1 है, -1, अब माइनस माइनस कट जाएगा आपको पता है, कॉमा C1 अपॉन C2, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या है 9। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीनों बराबर तो नहीं है, क्योंकि A1 का वैल्यू आ जाएगा, A1 का आएगा A2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3, ये 1, यानी ये क्या आएगा 3/1, कॉमा B1 B2 इज इक्वल टू 3/1, यानी इसको 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू हो गया 10/9, ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, दोनों बराबर हैं एंड इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब C2 इक्वल नहीं है, A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 आपस में इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। अतः यह समांतर होगा, समांतर है। ठीक है, समांतर मतलब दो बिंदु आपस में मिल रहे हैं एंड एक नहीं मिल रहा है। अतः इसके संपाती मतलब बहुत सारे हल होंगे, समांतर का मतलब बस 2 ही हल होगा। ठीक है, तो ये समांतर है। अब आपको यही बताना है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या समांतर है एंड संपाती है। तो हमारा फर्स्ट है वो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, सेकेंड है जो संपाती है एंड ये थर्ड जो है वो हमारा ये क्या है, समानांतर है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये बोलता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 को कंपेयर करना है एंड निम्न रैखिक यानी लीनियर इक्वेशन के युग्म, जो यहाँ पे जो दे रखे हैं युग्म का क्या मतलब है, पेयर, जोड़ा, जो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा है वही बोल रहा है युग्म, ये आपस में संगत हैं या असंगत हैं, यही हमें बताना है। चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्या है, 3x + 2y = 5 एंड हमारा क्या है 2x - 3y = 7। तो इसको हम लिखेंगे 2x - 3y - 7 = 0। क्वेश्चन नंबर ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। 3x + 2y - 5 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे A1/A2 = A1 क्या है 3, B1 2, B1 2 एंड B1/B2 = 2/-3, C1/C2 = हो जाएगा -5/-7, कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, ये आपस में तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे A1/A2 is not equal to B1/B2 not equal to C1/C2, तीनों में से कोई इक्वल है ही नहीं। ठीक है, अतः जब ये इक्वल है ही नहीं तो अतः यह क्या होगा, यह असंगत होगा, असंगत होगा नहीं, संगत है, क्योंकि इसके कोई हल होंगे ही नहीं, यह असंगत है। ठीक है, एंड क्वेश्चन हम सेकंड देखते हैं, इसी का क्वेश्चन सेकंड क्या है, 2x - 3y = 8 एंड दूसरा क्या है 4x - 6y 9। इसको हम लिखेंगे 2x - 3y - 8 = 0, इक्वेशन 1, 4x - 6y है ना, 6y सॉरी -9 = 0, इक्वेशन नंबर 2। ये अब लिखेंगे A1/A2, A1 हमारा 2 दे रखा है, A2 हमारा 4 है, एंड B1/B2 = -3 एंड ये -6 दे रखा है, एंड C1/C2 हमें दे रखा है क्या है -8/-9, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस एंड 2 से 2 बार 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो लिखेंगे हम A1/A2 = 1/2, B1/B2 = 1/2 एंड C1/C2 = 8/9। ठीक है, एंड ये हो जाएगा अब A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये तो इक्वल है लेकिन C2 के इक्वल नहीं है। ये A1/A2 = B1/B2 इक्वल हैं, बट C1/C2 इक्वल में नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यह असंगत है, क्योंकि संगत के लिए तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, जो कि हमारे पास संगत के लिए तीनों बराबर नहीं है, 2 तो हैं लेकिन 1 नहीं है।
सॉरी, ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था ना वो संगत होगा क्योंकि इसमें तीनों बराबर नहीं है। ठीक है, एंड इसका हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 3x/2 प्लस 5y/3 एंड इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब इसको हम देख लेंगे। 3x यानी 3x प्लस ये 3 दूना नीचे 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 एंड ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 एंड ये 2 तिया 3 तिया ये 9x प्लस 2 से 5 दूना 10y इज इक्वल टू 7 एंड 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 9x प्लस 10y माइनस 42, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। एंड ये तो है ही इतना ही, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। तब इसको लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू 9/9, b1/b2 इज इक्वल टू 10/-10, c1/c2 इज इक्वल टू होगा -42/-14। अब ये तो ये कट गया 1 टाइम, ये से ये कट गया -1 एंड ये माइनस से माइनस तो कट गया, कम से 14 तिया 3, तो ये आएगा a1/a2 इज इक्वल टू 1, b1/b2 इज इक्वल टू -1 आ गया एंड c1/c2 इज इक्वल टू आएगा 3। ठीक है, अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अतः ये हम कह सकते हैं कि ये संगत है, आपस में संगत हैं दोनों। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम थर्ड लिखेंगे, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्या है? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, 10 माइनस 10 का x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू प्लस 22 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इसको लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू 5 माइनस का 10, b1/b2 इज इक्वल टू माइनस का 3/6 एंड c1/c2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 11/22। 5 से ये 2 बार एंड ये 3 से 2 बार एंड ये 1 से 2 बार, तो ये आ गया a1/a2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का, b1/b2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 एंड c1/c2 इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/2। तो आपस में हम कह सकते हैं कि तीनों बराबर हैं, तो लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अतः तीनों आपस में बराबर हैं, अतः यह क्या है? संगत है, संगत है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट है वो क्या है? 5th नंबर वो है 4x/3 प्लस
2y इज इक्वल टू 8 कॉमा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 12। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका ये क्या आएगा 4x प्लस 4x एंड ये एलसीएम इसका निकालेंगे 3, तो ये आएगा 3 दूना 6y एंड ये 8 ये उधर चला जाएगा, 8 तिहाई कितना 24, तो ये आएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। इसको हम लिखेंगे 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड। अब इसको हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4/2 कॉमा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3 कॉमा c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू हो गया माइनस का 24 अपॉन माइनस का 12 गया एंड ये 1 टाइम ये 2 टाइम 1 टाइम 2 1 ये 2, ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 2। अतः क्या है, तीनों आपस में बराबर हैं। हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अतः लिखेंगे तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, अतः यह संगत है। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वीडियो को यहीं पे हम क्लोज करते हैं।